जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। आइए दोस्तों, छात्र जीवन जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखते हैं। साथियों, इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें तथा जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको भी इसी तरह की प्रमाणित अपडेट सर्वप्रथम मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स पास कौन कौन सी किताबें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही यूपीपीएससी पीसीएस नोटिफिकेशन 2023, यूपीपीएससी पीसीएस 2023 में पदों की संख्या इस बार क्या रहने वाली है, क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उसका अगला नोटिफिकेशन 2023 का कब तक आएगा, इस पे भी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करते हैं। आइए साथियों, देखते हैं यूपीएससी कैंडिडेट्स के पास कौन सी 7 किताबें होनी चाहिए जो आईएएस अधिकारी बनने में मदद कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है वह पूरी प्लानिंग के साथ इस परीक्षा की तैयारी शुरू करें। अक्सर उम्मीदवारों को स्टडी मटेरियल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें समझ नहीं आता किस किताब से तैयारी शुरू करनी है। यहाँ आज हम लोग जो है कुछ किताबों की परिचर्चा करते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने में मदद साबित होंगे। पहला और महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय लक्ष्मीकांत। किताब की किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस किताब को यह इस विषय पर सबसे प्रमुख किताबों में से एक है और कई वर्षों से लगातार बेस्ट सेलर रही है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अनिवार्य किताब बन गई है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किताब आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। वहीं दूसरी और प्रमुख है इंडियन इकोनॉमिक बाई श्री राम। आईएएस किताब दशकों से यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए एक प्रमुख किताबों में रही है। बताया जाता है यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अधिकांश प्रश्न यहीं से लिए जाते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बुक्स है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाई नितिन सिंघानिया। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो किताब इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाई नितिन सिंघानिया यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बेस्ट हो सकती है। किताब में राइटर ने चित्रों और रेखाचित्रों की सहायता से काफ़ी विस्तार से इंडियन आर्ट के बारे में बताया गया है। चौथा है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बाई ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ज्योग्राफी। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में भारत के 94 थीमेटिक मैप के साथ चार्ट और डायग्राम के साथ 200 स्पष्ट और आसानी से समझने वाले नक्शे शामिल हैं। भूगोल में नक्शों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट किताब होगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बुक्स है इंडियन ईयर बुक करंट अफेयर्स के लिए। इंडियन ईयर बुक भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह किताब देश के करंट अफेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस किताब में महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति, राज्य नीति, सार्वजनिक योजनाएं और जनसांख्यिकी, व्यापार, अर्थव्यवस्था और अन्य के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल है। सरकारी प्रकाशन होने के नाते प्रस्तुत की गई जानकारी प्रामाणिक होती है। करंट अफेयर की तैयारी के लिए यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। अगली बुक्स है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर मॉडर्न इंडिया। इस किताब में आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त इतिहास, मुगल साम्राज्य के पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी की वृद्धि और देश में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। किताब में 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने तक की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यूपीएससी के उम्मीदवारों को इस किताब को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए इस किताब को। अगला और महत्वपूर्ण बुक्स है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज बाई डॉक्टर रवि अग्रहरी। मैकग्रा हिल द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक सभी प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन करती है।
यह उम्मीदवारों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के साथ तैयार करता है, जो CSE में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम लोग UPPSC PCS 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने PCS मेंस परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मेंस UPPSC या PCS मेंस में हुए इस बदलाव से प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों की PCS बनने की राह पहले की तुलना में आसान हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी आधारित 2 नए प्रश्न पत्र होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC CSE यानी IAS देने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। वहीं यूपी स्पेशल की तैयारी करनी होगी। अभी तक PCS और सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय की परीक्षा होती थी। एक तरीके से दोनों का पाठ्यक्रम और पैटर्न लगभग एक समान था। इस कारण सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले छात्र PCS में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें यूपी स्पेशल की अलग से तैयारी करनी होगी। सिविल सेवा में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले छात्र यूपी स्पेशल की तैयारी की अपेक्षा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को ज़्यादा महत्व देंगे। इसलिए PCS में ऐसे छात्रों की संख्या कम होगी, जिसका सीधा फायदा उन परीक्षार्थियों को होगा जो सिर्फ PCS की ही तैयारी करते हैं। वहीं PCS मेंस में अब GS के ज़्यादातर प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जो इस प्रकार किसी प्रकार विषय से संबंधित नहीं होते। मसलन 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि लैंगिक बजट से आप क्या समझते हैं और यह महिला सशक्तिकरण कैसे लाभदायक है। यह प्रश्न 3 विषयों से जुड़ा है: लैंगिक बजट, अर्थशास्त्र, महिला सशक्तिकरण, सोसाइटी और यह कैसे लाभदायक है। यह हिस्सा करंट का हो गया। स्पष्ट है कि इस प्रश्न को उत्तर किसी एक विशेषज्ञ के बस की बात नहीं है। इसका सही उत्तर वही दे सकेगा जिसे कई विषयों का ज्ञान होगा। वहीं यूपी स्पेशल होने से अब इस पर भी जो है दूसरे राज्य के जो छात्र अप्लाई करते थे उस पर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोक जरूर लगेगी, क्योंकि दूसरे राज्यों के प्रतियोगी छात्रों की तुलना में यूपी के छात्र अपने राज्य को बेहतर समझते हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे स्केलिंग मॉडरेशन से निजात मिल जाएगी। स्केलिंग में ज़्यादा नंबर वाले पाने वालों का कम और कम पाने वालों का ज़्यादा होने का जो सांप सीढ़ी का जो खेल चलता था, उससे प्रतियोगियों को निजात मिल जाएगी। प्रतियोगी असफल होने के बाद भी मायूस रहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी असफलता के पीछे वजह स्केलिंग या मॉडरेशन ही है। अब परिणाम पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगा। वैकल्पिक विषय समाप्त होना पूर्णतः छात्रों के हित में है। इससे भाषा का भेदभाव और स्केलिंग समाप्त होगी। सभी पृष्ठभूमि के छात्र एक समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यूपी स्पेशल आने से प्रशासनिक सेवा में भी सुधार होगा। सिविल सेवा कोच नवीन पंकज कहते हैं कि SDM, डिप्टी SP या PCS के किसी अन्य पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों में प्रदेश के प्रति समझ और बेहतर होगी, जिसका फ़ायदा उन्हें योजनाओं को क्रियान्वयन के साथ ही कानून व्यवस्था और राजस्व की स्थिति बेहतर करने में मिलेगा। कुल मिलाकर ये अफसर परंपरागत विषय की तैयारी कर अफसर बनने प्रतियोगियों से बेहतर होंगे। आइए मित्रों, हम लोग परिचर्चा करते हैं कि UPPSC PCS 2023 का विज्ञापन कब तक आ जाएगा। तो इसकी जो सूचनाएं मिल रही हैं वह यह मिल रही हैं कि बहुत जल्द ही PCS 2023 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। हम लोग जो है बात करें जो है PCS 2023 में पदों की संख्या क्या हो सकती है, पदों की संख्या जो है कि कितनी तक जा सकती है, कि उनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो जानकारी यह मिल रही है कि 75 से 80 पद स्पेशल योग्यता वाले हैं। यदि इस समय विज्ञापन आता है तो की संख्या 180 से 200 के लगभग हो सकती है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। वहीं प्रतियोगी छात्र UPPSC के विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। UPPSC के नोटिफिकेशन के बारे में संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि अगले हफ्ते तक
जो है हर हाल में विज्ञापन आ जाना चाहिए और विज्ञापन आ जाएगा। 2023 का विज्ञापन आने से पहले इस बार जो है 2023 यूपीपीएससी में एक ऑप्शनल विषय को हटाए जाने को लेकर के एक नया जो है कि नोटिस भी जो है कि जारी किया जाएगा आयोग द्वारा। जो है कि रिमूव कर दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट को। इस विषय में जो है कि कौन सा पेपर, कौन सा पैटर्न, उसके बारे में जो है कि एक नोटिस आयोग द्वारा जारी की जाएगी। मित्रों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।